नमस्कार, राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं तुलसी वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। संत कबीर कुटीर आवास में हुई है बैठक संपन्न। बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे हैं। बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता शामिल हुई है। बीजेपी कोर कमेटी की तमाम पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो बड़ी अपडेट, बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी हुए हैं शामिल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी रहे हैं मौजूद। हरियाणा बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता भी शामिल हुई हैं। चंडीगढ़ से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो चुकी है। संत कबीर कुटीर आवास में यह बैठक चल रही थी। ये बैठक अब संपन्न हो चुकी है। बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी भी हुए हैं शामिल। बड़ी जानकारी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे हैं। बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको। और इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता भी रही हैं मौजूद। संत कबीर कुटीर आवास में बैठक हुई है संपन्न। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चंडीगढ़ में ये बैठक चल रही थी, बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक चल रही थी चंडीगढ़ में, जो अब संपन्न हो चुकी है। चंडीगढ़ में चल रही ये बैठक अब संपन्न हो चुकी है। संत कबीर कुटीर आवास में ये बैठक हुई है संपन्न। हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक संपन्न हो चुकी है। इस बैठक में खुद सीएम नायब सिंह सैनी शामिल हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता मौजूद रही हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे हैं। इनके साथ ही तमाम पदाधिकारी पार्टी के मौजूद रहे हैं। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। आगामी रणनीति बनाई गई है। इसके साथ ही आगामी चुनावों को लेकर के भी चर्चा की गई है इस बैठक में, और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता भी रही हैं मौजूद। और ये पार्टी के नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ था। तमाम पदाधिकारी पहुंचे थे इस बैठक में, तमाम मंत्री पहुंचे थे इस बैठक में, और खुद सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस बैठक में शामिल हुए हैं। आगामी रणनीति पर हुई है चर्चा चंडीगढ़ में। बीजेपी कोर कमेटी के तमाम पदाधिकारी हुए हैं शामिल। हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। कई मुद्दों पर चर्चा हुई, कई मुद्दों पर रणनीति बनाई गई, प्लानिंग तैयार की गई, और आगामी चुनावों को लेकर के तैयारी की गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता भी शामिल हुई हैं इस बैठक में। तो बीजेपी की ये बैठक चल रही थी, ये खत्म हो चुकी है, और इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता साक्षी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साक्षी, अगर बात की जाए इस बैठक की, तो किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? तमाम बड़े नेता मंत्री खुद इस बैठक में शामिल हुए थे। सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे। तो किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या रणनीति बनाई गई, क्या कुछ अपडेट आपके पास साक्षी? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम लोग मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही मौजूद हैं, और अब से कुछ देर पहले ही हरियाणा का जो बीजेपी का कोर ग्रुप है उसकी बैठक यहां पर हुई है। और बैठक में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी भी मौजूद रहे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और कृष्णपाल गुर्जर इस दौरान मौजूद रहे, संगठन मंत्री फणिनाथ शर्मा प्रभारी के साथ ही इस बैठक में सह प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता की ये पहली बैठक बतौर प्रदेशाध्यक्ष थी बतौर कोर ग्रुप की। इसी के साथ सांसद सुनीता दुग्गल
सुधा यादव, बीजेपी नेत्री ओपी धनखड़, मोहनलाल बडोली के साथ ही तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर, अनिल विज की हम बात करें, सभी लोग इस बैठक में खासतौर से शामिल होने के लिए पहुंचे और बैठक में बहुत सारे एजेंडों पर चर्चा हुई कि किस तरह से सरकार और संगठन के बीच समन्वय जो है वो बनाया जाए। और जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने भी बैठक से पहले बताया था कि जिन मुद्दों पर चर्चा होनी है उसमें एसआईआर शामिल है। प्रदेश में इस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, किस तरह से चल रही है, बीएलए जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं पार्टीज के, वो उसे किस तरह मॉनिटर कर रहे हैं, उन तक क्या निर्देश जो है वो पहुंचाने हैं ताकि किसी भी अपात्र व्यक्ति के वोट्स ना कटे। चाहे एक पेड़ मां के नाम जो अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है उसकी बात करें, उसके तहत कितनी प्लांटेशन ड्राइव जो है वो पूरे प्रदेश में चल रही है। चाहे जिस तरह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की, तो उस मन की बात में जो बातें कही गई उनका किस तरह से अनुसरण हुआ, कहां कहां पर मन की बात के जो लाइव प्रोग्राम्स है वो किए गए। वही आने वाले समय में कई सारी जयंतियां हैं और पार्टी की क्या रूपरेखा रहने वाली है, इसको लेकर विचार मंथन किया गया। और जिस तरह से अब नई प्रदेशाध्यक्ष बनी है तो नए प्रदेशाध्यक्ष का विशेषाधिकार भी है कि वो अपनी टीम बनाए, अपना जो संगठन विस्तार है प्रदेश में वो करें। तो लाजमी है कि जब इतने सारे बड़े लीडर्स एक साथ एक टेबल पर बैठे थे तो संगठन विस्तार को लेकर भी चर्चा जरूर इस बैठक में हुई होगी। हालांकि अभी कुछ लीडर्स जो है वो बाहर निकले जिन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की, लेकिन तस्वीरों में आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं कि जो एक गहमा गहमी का माहौल जो है वो यहाँ पर है, वो काफी लोग अंदर जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्योंकि जो कबीर संध्या का कार्यक्रम रखा गया है जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भी यहाँ पर पहुंचेंगे और बहुत सारे जो लीडर्स थे जो कोर ग्रुप में भी शामिल थे वो भी इस कबीर भजन संध्या में जो कि आज मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित की गई है उसका हिस्सा बनेंगे। तो अभी जब तक कोई लीडर बाहर निकल कर आकर हमसे बात नहीं करते तब तक कोई अहम फैसला उनके द्वारा जो लिया गया उसके बारे में जानकारी नहीं मिल सके। आप देख सकते हैं तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा यहाँ पर हैं, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा यहाँ पर है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर महिपाल ढांडा है सर, कबीर संध्या का कार्यक्रम रखा गया उसके लिए यहाँ पर पहुंचे। देखिए, कबीर देश के एक ऐसे संत हुए जिन्होंने साधारण से साधारण व्यक्ति को साधारण से साधारण शब्दों में परमात्मा के मिलन का रास्ता बताया। ऐसे संत की जयंती के अवसर पर हम सब लोग यहाँ आज एकत्रित हो रहे हैं और ऐसे संत महापुरुषों का मार्गदर्शन सदैव मिलता रहे, ये भी बहुत जरूरी है। जी सर, संगठन विस्तार भी आने वाले समय में होना है, कोर ग्रुप की बैठक हुई है, केंद्रीय स्तर पर भी होना है, प्रदेश में भी नई प्रदेशाध्यक्ष आई हैं, वो भी अपनी टीम बनाएंगी, कैसे देखते हैं सर? देखिए, टीम तो बनेंगी। जब भी कोई नया विस्तार की बात आती है तो स्वाभाविक बात है कि जो चेंजिंग करनी होती है वो चेंजिंग होती ही है। सर देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर महिपाल ढांडा यहाँ पर पहुंचे हैं और आज जो कबीर जयंती का कबीर भजन संध्या का जो कार्यक्रम यहाँ पर होना है उसको लेकर अभी कैबिनेट मिनिस्टर श्याम सिंह राणा ने भी एंटर किया है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और इसी के साथ कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में स्केड्यूल में हमने सुबह भी बताया था कि इस तरह का कार्यक्रम आयोजित होना है जिसको लेकर तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो मुख्यमंत्री आवास पर आज कार्यक्रम के लिए खासतौर से पहुंच रहे हैं। आपके सामने तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ पर पहुंचे हैं जो कि हमने लाइव तस्वीरों में भी दिखाया है। अभी आपने बात भी की, साक्षी अभी आपने बात भी की, तो सवाल देखिए ये बन रहा है इस बीच की कोर ग्रुप की बैठक हुई है और डॉक्टर अर्चना गुप्ता की ये पहली बैठक रही है पदभार ग्रहण करने के बाद, तो क्या कुछ विस्तार संभव है संगठन का और क्या कुछ ऐसे नाम अब तक सामने आए हैं सूत्रों के हवाले से ही सही या कोई ऐसे चेहरे जिनको लेकर के चर्चा है कि इनको शामिल किया जा सकता है डॉक्टर अर्चना गुप्ता की नई टीम में? बिल्कुल, देखिए आज हमने अर्चना गुप्ता से ही बातचीत भी की थी और उनसे पूछा था कि क्या आपके जब आप संगठन बनाएंगी तो क्या उसके पीछे सोच रहेगी, किस तरह का संगठन आप प्रदेश में बनाना चाहती हैं। तो उनका ये कहना है कि प्रदेश भर में 27 संगठनात्मक जिले हैं और इन 27 के जो 27 जिले हैं वो चाहते हैं कि प्रदेश में जब टीम बने तो उस टीम में सभी 27 संगठनात्मक जिलों का रिप्रेजेंटेशन हो, यानी कि हर जिले से कोई ना कोई मेंबर जो है वो संगठन की जो टीम है उस टीम में शामिल रहे। और खासतौर से चूंकि वो खुद भी एक महिला है, महिलाओं को और युवाओं को जरूर इसमें प्राथमिकता दी जाएगी ताकि नई सोच के साथ संगठन का जो कामों का जो क्रियान्वयन है संगठन की दृष्टि से इन सभी चीजों को प्रदेश में जो है इनका इम्प्लीकेशन किया जा सके। तो ऐसी उनकी सोच जरूर है, लेकिन फिलहाल अभी अर्चना गुप्ता जब बैठक से वापस बाहर आएंगी तो उनसे जरूर दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रदेश के संगठन के विस्तार के स्तर पर चर्चा हुई है और इसको लेकर क्या डिसीजन हुए हैं, किस तरह के सुझाव मिले
हैं और ये कब तक संभव हो पाएगा। लेकिन जाहिर तौर पर ये लाजमी है, ये उनका विशेषाधिकार भी है कि इस विस्तार तो होना है। कुछ जल्दी या कुछ देर जरूर इसमें हो सकती है, कुछ डिसीजंस जरूर लेने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन इसके ऊपर काम जो है वो कहीं ना कहीं अंडर द टेबल बैकडोर पर किया जा रहा है, क्योंकि वो पूरे प्रदेश में इस वक्त घूम रही है, प्रदेश भ्रमण पर निकली हुई है। हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में रोज उनके स्वागत कार्यक्रम हो रहे हैं, कभी कहीं तो सभी जो कार्यकर्ता है उनका एक अच्छा प्रतिसाद भी उन्हें मिल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक ऑब्जर्वेशन का काम, एक सर्वे का काम भी उनके द्वारा किया जा रहा होगा कि किस तरह की जिम्मेदारी, किस तरह की कैपेबिलिटी किस व्यक्ति में, आदमी में मौजूद है और उसे किस तरह की जिम्मेदारी जो है वो आने वाले समय में संगठन में दी जा सकती है। जी बिल्कुल। साक्षी, अभी बैठक खत्म हुई है, तो क्या कुछ जानकारी आपके पास ये सामने आई है कि क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने, जो कि उनकी पहली बैठक थी जिसमें वो शामिल भी हुई है पदभार ग्रहण करने के बाद, तो कुछ दिशा निर्देश, कुछ स्पेशल उन्होंने दिया हो, किसी को कुछ कहा हो? जी बिल्कुल, देखिए प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते उनकी ये पहली कोर ग्रुप की बैठक जरूर रही और इस बैठक में चूंकि केंद्रीय मंत्री से लेकर तमाम बीजेपी हरियाणा से जो ताल्लुक रखते हैं ऐसे बहुत सारे बड़े चेहरे शामिल थे, तो जाहिर तौर पर ये लाजमी है कि सभी ने अपने अपने विचार जो है वो दिए होंगे। और बैठक से पहले जो जानकारी हमें लगी थी उसमें ये बताया गया था कि सरकार की तमाम जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो पेंशन स्कीम है या फिर लाडो लक्ष्मी योजना है, तो इन योजनाओं को जनता तक कैसे पहुंचाएं, उन्हें अवेयर कैसे करें, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं इस बात में बिलीव करती है। बिल्कुल, कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिस तरीके से भी आपने बात भी की, और देखना यह है कि क्या कुछ प्रॉपर बैठक के बाद जानकारी सामने आती है कि किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई विस्तार से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया साक्षी आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ से खबर है, जहां कबीर जयंती के मौके पर कबीर संध्या का कार्यक्रम आयोजित। संत कबीर कुटीर में कार्यक्रम का आयोजन, कैबिनेट मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुछ ही देर में कार्यक्रम होगा शुरू। कबीर जयंती के मौके पर कबीर संध्या का कार्यक्रम हुआ है आयोजित। संत कबीर कुटीर में कार्यक्रम का आयोजन होना है। कैबिनेट मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम कैबिनेट मंत्री इसमें पहुंचेंगे। कुछ ही देर में यह कार्यक्रम शुरू होगा। कबीर संध्या का कार्यक्रम कुछ ही देर में होगा शुरू। देखिए, भारी भीड़ इकट्ठा होनी भी शुरू हो चुकी है। कबीर जयंती के मौके पर यह कबीर संध्या का कार्यक्रम आयोजित होना है। केंद्रीय मंत्रियों के, तमाम कैबिनेट मंत्रियों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है और कैबिनेट मंत्री पहुंचने शुरू हो चुके हैं। कुछ ही देर में कबीर संध्या का ये कार्यक्रम शुरू होगा और लगातार सरकार का उद्देश्य यही है इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे कि कबीरदास जी के जो जीवन चरित्र है उससे सीखे आम इंसान, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारे, उनसे